अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अरशद सादात और आप देख रहे हैं सादात फैक्ट्स। मोहतरम नाजरीन, आज एक मरतबा फिर एक नई और काबिल सताइश वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलते हैं नाजरीन वीडियो की तफसील की जानिब। नाजरीन, श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले से पहले बाबर ने पाकिस्तान की आधी प्लेइंग 11 बदल डाली। एशिया कप के फाइनल मुकाबले से पहले पाकिस्तान की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाला फाइनल मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बताएंगे आज की इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन हो और चाहते हो कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2022 का अवार्ड जीते, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। ये फाइनल मुकाबला कल 11 सितंबर को खेला जाना है। मुकाबला दुबई के दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि इन दोनों टीमों के सुपर 4 के छठे मुकाबले में आपस में मैच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को श्रीलंका से 5 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा था। अब कल एक बार फिर ये दोनों टीमों के दरमियान आपस में मुकाबला होना है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में श्रीलंका को हराकर एक बार फिर से एशिया कप का खिताब अपने नाम करना चाहेगी, जिसके लिए कप्तान बाबर आजम अपने प्लेइंग 11 में कई बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कैसी है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक बार फिर से बारी का आगाज़ करेंगे, जबकि नंबर 3 के लिए फखर जमान होंगे। चौथे नंबर के लिए इफ्तिखार अहमद होगा। 5वें नंबर हैदर अली होंगे। छठे नंबर पर मोहम्मद नवाज। 7वें नंबर पर आसिफ अली होंगे। नंबर 8 पर शादाब खान। नंबर 9 पर हारिस रऊफ़ होंगे। 10वें नंबर पर नसीम शाह, जबकि नंबर 11 के लिए मोहम्मद हसनैन का होना लगभग तय जा रहा है। तो दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले के लिए कुछ ऐसा होगा पाकिस्तान का प्लेइंग 11। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।